अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। संसद में मंगलवार यानी कि 7 फरवरी को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए, विदेश नीति को लेकर सवाल किए और किस तरह से व्यापार बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री और अडानी की दोस्ती और तमाम तरह की चीजों के इर्द गिर्द राहुल गांधी का भाषण रहा। ऐसे में अडानी ग्रुप के एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री पर भी राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला और उस पर फोकस किया। और राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर एक ग्रुप के इस एविएशन सेक्टर में एंट्री की सुविधा के लिए नियमों में बदलाव क्यों किया गया। जांच एजेंसियों के जरिए मुंबई एयरपोर्ट के संचालन को इससे बाहर करने के लिए जबरदस्ती करने के भी आरोप लगाए। इसके बाद एयरपोर्ट अडानी को सौंप दिया गया। ये सिर्फ राहुल गांधी के आरोप मात्र नहीं, बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने भी बोली प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज कराया था और तब भी सवाल उठे थे, लेकिन उन सवालों को दरकिनार किया गया था, उन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था और अडानी को एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक दे दिए गए थे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मुद्रा में एक निजी हवाई पट्टी चलाने से लेकर हासिल किए गए एयरपोर्ट्स की संख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपर और यात्री यातायात के मामले में दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप अडानी ग्रुप के लिए यह सब कुछ महज 24 महीने से भी कम वक्त के अंदर हो गया। एयरपोर्ट सेक्टर में ग्रुप की एंट्री तब हुई जब केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने 2019 की एयरपोर्ट की बोली प्रक्रिया के संबंध में आपत्तियां दर्ज करवाई, हालांकि जिन्हें बाद में खारिज कर दिया गया। इस फैसले से अडानी ग्रुप के जरिए प्रस्तावित 6 एयरपोर्ट हासिल करने का रास्ता साफ हो गया था, यानी कि आपत्तियां खारिज करना और अडानी की इस सेक्टर में एंट्री अगर इसे जोड़ा जाए तो मामला साफ था कि आपको अडानी के लिए रास्ता साफ करना है। लिहाजा आपत्ति जैसी भी हो, आपत्ति किसी की तरफ से भी उठी हो, उसे खारिज ही करना है। आखिर अडानी को इतनी सुविधा, इतनी सहूलियत क्यों, किसके कहने पर? और आखिर अडानी अगर इस इंडस्ट्री में आ गए तो क्या इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल गया? क्या भारत इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ गया? और अडानी अगर नहीं आते तो क्या इस इंडस्ट्री को नुकसान हो जाता? ऐसे में अडानी ही क्यों जरूरी थे इस इंडस्ट्री के लिए? एविएशन इंडस्ट्री में अडानी ग्रुप का प्रवेश तब हुआ जब केंद्रीय वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने 2019 की हवाई पट्टी की बोली प्रक्रिया के संबंध में रिकॉर्ड आपत्तियां दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में उसे खारिज कर दिया गया। इससे अडानी ग्रुप के जरिए प्रस्तावित 6 हवाई अड्डे उसे मिल गए। मुद्रा में एक निजी एयर स्ट्रिप चलाने से लेकर हैंडल किए जाने वाले एयरपोर्ट्स की संख्या के मामले में देश के सबसे बड़े निजी डेवलपर और पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया अडानी ग्रुप। और यह विकास सिर्फ और सिर्फ 24 महीने में हो गया अडानी ग्रुप का। 24 महीने में इस तरह से एक ही सेक्टर में आकर और 6 एयरपोर्ट हासिल कर लेना यह अचानक नहीं हुआ है। दरअसल जिस कंपनी के पास, जिस ग्रुप के पास इस सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस ना हो, जिसे ये ना पता हो कि इस सेक्टर में जाकर करना क्या है, उसके लिए नियम बदल गए, उस पर दर्ज की गई आपत्तियां खारिज हो गईं और अचानक से 24 महीने में जीरो से वो आखिरी पायदान पर पहुंचने के लिए बढ़ने लगा। अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए बोलियां आई थी। पहले केंद्र की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति यानी PPPAC ने 11 दिसंबर 2018 को प्रक्रिया के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव पर चर्चा की थी। इन चर्चाओं के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग ने एक नोट में कहा कि ये 6 हवाई अड्डे परियोजना अत्यधिक कैपिटल और इंटेंसिव परियोजनाएं हैं। ऐसे में ये क्लॉज शामिल किया जाए कि एक बोलीदाता को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं दिए जाएंगे। वित्तीय जोखिम है इसमें और प्रदर्शन के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी भी है। लेकिन इस तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। अलग अलग कंपनियों को देने से कंपटीशन बढ़ेगा और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, ये बात इस नोट में कही गई। PPPAC को DEA का ये नोट 10 दिसंबर 2018 को विभाग के PPP सेल के एक निदेशक के जरिए दिया गया था। उसी दिन DEA ने नोट के रूप में नीति आयोग ने हवाई अड्डे की बोली के संबंध में एक अलग चिंता जताई थी। सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के PPP वर्टिकल
के जरिए तैयार एक मेमो में कहा गया था कि तकनीकी क्षमता की कमी वाले बोलीदाता परियोजनाओं को खतरे में डाल सकते हैं और सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता होगा। यानी कि साथ था एक कंपनी, एक ग्रुप जिसको ना इसकी तकनीक के बारे में पता था और ना ही इसके संचालन के बारे में कोई जानकारी थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 24 महीने में फर्श से अर्श पर यह कंपनी पहुंची। ऐसे में क्या जरूरत थी अडानी को इस सेक्टर में लाने की? या सिर्फ जो ढील दी गई नियमों में जो बदलाव किए गए वो अडानी के लिए किए गए? ये एक बड़ा सवाल है। इसके जवाब में तत्कालीन DEA सचिव की अध्यक्षता में PPPAC की ओर से कहा गया कि EGOS यानी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने पहले ही फैसला कर लिया था कि एयरपोर्ट के पूर्व अनुभव को न तो बोली लगाने के लिए शर्त माना जाएगा और न ही बोली के बाद इसकी जरूरत है। इससे ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए कंपटीशन बढ़ेगी जो पहले से काम कर रहे हैं। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए संचालित 6 एयरपोर्ट के लिए बोली प्रक्रिया के दौरान अडानी ग्रुप ने अपने तमाम कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ा, जिसमें GMR ग्रुप था, क्यूरिक एयरपोर्ट और कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जैसे बेहद अनुभवी ग्रुप शामिल थे। लेकिन अनुभव को दरकिनार करते हुए, तमाम अनुभवों को एक साइड करते हुए अडानी को ये तमाम एयरपोर्ट्स दे दिए गए। सवाल इस बात को लेकर है कि चर्चा के भीतर जो नोट आए उसको नजरअंदाज, उसको खारिज क्यों किया गया? कि सिर्फ अडानी ही एयरपोर्ट्स चला सकते हैं देश के भीतर, या अडानी ही सबसे बेहतर विकल्प हो सकते थे इन एयरपोर्ट्स के लिए? ये माना सरकार ने। जिन ग्रुप्स के पास पहले से ही एयरपोर्ट्स चलाने का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, तकनीक थी, वो क्या इन तमाम एयरपोर्ट्स को नहीं चला सकते थे? तमाम सवाल हैं, संदेह खड़ा करते हैं और इस बात को लेकर भी अब सवाल हो रहा है कि आखिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि इन आपत्तियों को खारिज किया जाए। विपक्ष के भी सवाल हैं, राहुल गांधी ने सदन के भीतर भी इन तमाम सवालों को कहा। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है, बोली से पहले, उस ऑक्शन से पहले भी कई आपत्तियां आई थी, लेकिन भीतर से कह दिया गया था कि इन तमाम चीज़ों को खारिज करना है क्योंकि अडानी को ये तमाम सुविधाएं दी जानी थी। लिहाजा अब सरकार को स्पष्ट करना होगा कि आखिर इस सब के पीछे की ज़रूरत क्या है।